हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। आई होप सो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जो सॉलिड स्टेट के देख लिया होगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है सॉलिड स्टेट का, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसके अंदर हम खाली न्यूमेरिकल्स करेंगे, 3-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए इनफ होंगे। अगर जिस बच्चे को 4 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो वो इसके बिहाफ पर कोई और भी न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में तो वो कर सकता है अच्छे से। तो मैंने लास्ट टाइम एक डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला 2 इंटू में नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स, कि जितना ज़्यादा एफसीसी में बीसीसी में जो भी आपका इक्वल वो एन के इक्वल 2 इंटू में एन होएगा, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो था वो आपका एन के इक्वल होएगा। तो ये आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे वॉइड्स के। अब यही फॉर्मूले के बिहाफ पर हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी के अंदर जो 1.2 एग्जाम्पल है, मैं सबसे पहले उसको करवा रहा हूँ, वो देखिए कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ जैसे कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स sp लैटिस hcp लैटिस एंड दोज ऑफ द एलिमेंट a occupied 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट a एंड b। यानी कि जब आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ 2 मैं मेथड बताऊंगा आपको, जो भी मेथड समझ में आए वो आप उस क्वेश्चन में अडॉप्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर मैं 2 मेथड करके दिखाऊंगा, उसके बाद वाले में एक ही मेथड करूंगा। तो सबसे पहले ये है कि आपका एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स HCP बनाता है या फिर बोले एग्जामिनर CCP बनाए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये जब बनाएगा किससे बनता है आपका कॉर्नर प्लस में FCC, इससे बनता है। तो अब इसको पहले मेथड नंबर 1 कैसे करेंगे वो देखोगे आप। कहते हैं इसके अंदर इसमें लिखेंगे मेथड 1 में B फॉर्म करता है HCP, तो यहाँ लिखोगे B फॉर्म्स HCP लैटिस, यानी कि कॉर्नर प्लस में फेस सेंटर। अब कॉर्नर में पता 1/8 इंटू में 8 और फेस सेंटर में 1/2 इंटू में 6, ये 1 प्लस में 3 इक्वल टू 4। जब भी CCP बनाए और HCP बनाए तो हमेशा कहते हैं यही 4 ही आएगा इसका निकल के। यहाँ पर मैं निकाल के दिखा दिया, आगे क्या पता मैं डायरेक्टली लिखूँ तो समझ जाना कि 4 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में इतना नोट डाउन कर लो। उसके बाद में आगे क्या करोगे, A फॉर्म कर रहा है क्या टेट्राहेड्रल, A फॉर्म्स टेट्राहेड्रल वॉइड। वो किसके इक्वल होता है 2 इंटू में n, ट्वाइस ऑफ n, 2 इंटू में नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्पेयर्स। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू में 2/3 है ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि 2n, 2 इंटू में n। तो ये कितना हो गया 4/3 n। इसको ऐसे लिखोगे आप कहते हैं, या फिर ये वाला मेथड अभी अडॉप्ट ना करके ये होता है A फॉर्म्स टेट्राहेड्रल वॉइड है तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर क्या 8 होते हैं, इसमें 8 वॉइड्स होते हैं। तो आप लिख दोगे कि 2/3 इंटू में 8 कितना हो गया 16/3, यानी कि आप लिख सकते हो कि A रेशियो B जो है वो क्या होगा 16/3 और वो कितना आता 4 आता, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो तो ये हो गया आपका A4B3। ये हो गया आपका फॉर्मूला, कंपाउंड फॉर्मूला। ये हो गया मेथड नंबर 1। ये मेथड नंबर 1 से भी कर सकते हो और मेथड नंबर 2 करेंगे। मेथड नंबर 2 समझोगे, मेथड नंबर 2 ये बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, तो मेथड नंबर 2 भी इजी है, इसको भी आप कर सकते हैं। दोनों ही मेथड करेक्ट, आप कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेथड नंबर 2 के अंदर वही लिखोगे जो B के अंदर लिख रहे थे यहाँ पर कि लेट नंबर ऑफ B एटम, यहाँ पर मान लो आप n, स्मॉल n मान लोगे, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो 2 इंटू में n होता था। स्मॉल n ले लो कैपिटल n ले लो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्मॉल n लेट किया है तो यहाँ पर स्मॉल n ही लेट कर लेना। उसके बाद नंबर ऑफ A एटम वो क्या है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हो गया 2n, तो यानी क्या हो गया 4n/3। तो A रेशियो B कैसे निकालोगे 4n/3 और ये हो गया n से n कैंसिल आउट हो गया तो 4:3, यानी कि A4B3। तो दोनों से ही फॉर्मूला क्या हो गया, कंपाउंड फॉर्मूला जो आपका वो सेम आया है। तो
तो इसका मतलब क्या है कि आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट करो, आपका आंसर सेम ही आना है। ये क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी का। अब 1 पॉइंट, अब यह मैंने एग्जाम्पल करवाया आपका, अब ऐसे ही मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, उनको देखोगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है ये कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यानी कि HCP। इसका मतलब ये एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस विद 2 आउट ऑफ एवरी 3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय फेरिक ऑक्साइड यानी फेरिक आयन, सॉरी। तो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, हमें फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। अब जिसको पता है Fe2O3 होता है, अब लेकिन ये है कि वो आएगा कैसे, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड वाले कंसेप्ट से, जो वॉइड्स के कंसेप्ट से कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर मैं एक ही मेथड करूँगा, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें पहले क्या लिखेंगे, आप लिखोगे लेट द नंबर ऑफ O2 माइनस आयंस इन द पैकिंग, उसको n मान लेंगे जैसे पहले माना था हमने। फिर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो भी क्या होता है n मान लोगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड बोलता था यहाँ पर 2n लेते, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला था n। उसके बाद में वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Fe3+ इक्वल टू क्या होगा, बोला गया है 2/3 2 आउट ऑफ 3 यानी कि 2/3। यहाँ पर इसको भी n की टर्म में ही लेट करोगे। फिर रेशियो निकालोगे ऑफ Fe3+ और O2 माइनस, तो क्या होगा 2n/3 रेशियो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Fe2O3। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये हो गया फॉर्मूला आपका किसका, फेरिक ऑक्साइड का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कैसे करेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। पहले O2 आयन जो है पैकिंग में उसको n मानना है, फिर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका n होता है। उसके बाद में आपको वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Fe3+ जो आपको बोल रखा है कि 2, ये लाइन देखो 2 ऑफ एवरी 3 यानी 2/3 हो गया इसका मतलब, ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब क्या था आपका n था, तो n से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब इन दोनों का 2/3 n है और ये n रेशियो में, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 2:3। तो यानी क्या हो गया Fe2O3। ये आपका फॉर्मूला बन गया। थर्ड क्वेश्चन देखोगे। अब थर्ड क्वेश्चन ये है आपका कि ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स x एंड y, यानी कि एक सॉलिड है जो 2 एलिमेंट से बना है, एक x और y से। एटम्स x आर इन FCC अरेंजमेंट है और y एटम जो है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड्स पे ऑक्यूपाई करता है। ऑल्टरनेट जो है उसकी साइड वो क्या आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप कैसे करके आएंगे तो आप वो देखेंगे। एटम्स जो ये इसमें हम पहले लिख लेंगे, एटम्स ऑफ x फॉर्मिंग, आपका क्या बना रहा है वो FCC लैटिस बना रहा है, FCC लैटिस। एंड यानी कि FCC लैटिस का मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर्स में तो है ही, साथ साथ में क्या होगा फेस सेंटर पर भी होगा, ठीक है। तो यानी कि आप लिख सकते हो कि FCC है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 कॉर्नर्स हैं और प्लस में 6 फेस सेंटर्स हैं। ये हो गए टोटल, यानी कि हैंस के नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए जो पहले हम निकाल चुके हैं, जो मैंने बताया था कि मैं हमेशा जब FCC आए CCP आए तो 1/8 इंटू में 8 और प्लस 1/2 इंटू में 6। तो कितना निकाला था मैंने 4 निकाला था, ये इस ऐसे निकाला था। अब उसके बाद में टेट्राहेड्रल साइड्स, टेट्राहेड्रल साइड मतलब 2 इंटू में n, 2 इंटू में n मतलब यही जो मैंने कही थी कि जो n जो आपका स्पेयर ऑक्यूपाई करेगा, लैटिस ऑक्यूपाई करेगा, वही होगा n, यानी कि 4 हो गया। इसका मतलब 8 हो गया टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी बोला है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होता है n के, यानी कि कितना हो गया आपका 4, ये 4 बना रहा है। तो नंबर ऑफ x एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ x एटम कितना हो गया 4 आया, और y एटम कितना बनाएगा वो भी 4, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल साइड से ऑक्यूपाई हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल है ना, इसलिए 4 हो गया ये। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ y एटम्स कितने हो गए, क्योंकि इसमें तो टेट्राहेड्रल भी था, तो टोटल नंबर ऑफ y एटम्स कितना हो गया 8, यानी कि x रेशियो y क्या आ गया आपका
x कितना आपका 4 है और y कितना है 8 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1:2, यानी कि क्या हो गया आपका x हो गया और ये क्या हो गया आपका y2। तो ये xy2 ये फॉर्मूला इसका आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब ये क्वेश्चन 4 देखो कैसे करोगे कि इन अ कंपाउंड नाइट्रोजन एटम्स n मेक अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड, यानी कि CCP बना रहा आपका। तो आप वो जो रेशियो वाला फॉर्मूला था मैंने अलग अलग बताया था, CCP आपका वही कॉर्नर्स प्लस में आपका क्या था वो FCC, उस वाले से भी कर सकते हो, वरना जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उससे कर सकते हो। मेटल एटम M है, ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये बोल रहा है इसके अंदर। तो डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय M and N। NCERT के अंदर एक क्वेश्चन और ऐसा है, उसके अंदर यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड। इंटेक्स का क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला भी इसी तरीके से होगा, खाली ऑक्टा की जगह टेट्राहेड्रल वॉइड यूज कर लेना आप। तो मैं दोनों ही यहाँ पर आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप नाइट्रोजन एटम है तो इसको वही करोगे, लेट नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड फॉर्म्स, क्या बनाएगा उसको n ही x मान लो, क्योंकि अब m और n है तो अगर मैं n ले लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं x ले लेता हूं इसको। उसके बाद में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके इक्वल होता है n के, यानी इसके, यानी कि x ही ले लो इसको भी। उसके बाद में लेट नंबर ऑफ मेटल एटम फॉर्म कितना 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड यानी कि 1/3 इंटू में x, क्या हो गया x/3। तो यानी कि ये m है आपका मेटल, यानी कि ये m है एक तरीके से, तो m/n कितना हो गया आपका x/3, और ये कितना आपने x ही माना, x कैंसिल आउट कर दो 1/3, तो यानी क्या हो गया mn3। ये फॉर्मूला हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है। तो आप ऑक्टाहेड्रल का जब कंसेप्ट आएगा तब तो ये कर देना, इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद में टेट्राहेड्रल आए तो उसको कैसे करोगे वो देखो। अब टेट्राहेड्रल ऑफ अगर ऑक्टा यहाँ पर आया आपका कि अगर मान लो टेट्राहेड्रल आ जाएगा 1/3 की जगह कहते हैं, अब इस सब कुछ सेम रहेगा, खाली ऑक्टा की जगह टेट्राहेड्रल वर्ड आएगा। सेम वही लिखोगे, लेट नंबर ऑफ n एटम फॉर्म, क्या ले लोगे x ले लोगे। लेट नंबर ऑफ, या पहले लिख लो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में n होता है, यानी कि 2 इंटू में x ले लो। उसके बाद में लेट नंबर ऑफ m एटम इक्वल टू क्या ले लोगे आप 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, यानी कि 1/3 इंटू में 2 इंटू में x, यानी कि क्या हो गया 2x/3। अब आपका क्या होगा m/n, ये आपका मेटल है तो ये क्या होगा 2x/3, और ये क्या x है, x है ना n, हाँ x, इसको काट दो तो 2:3। तो आपका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ये हो गया आपका M2N3। ये मेथड सबसे ज़्यादा इजी है, इस मेथड को हर क्वेश्चन में अडॉप्ट करना। सेकंड मेथड सबसे ज़्यादा इजी है, बाकी आपके मेथड दोनों ही इजी हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम एक। ओके, ये क्वेश्चन है कि इन ए सॉलिड ऑक्साइड आयंस आर अरेंज्ड इन CCP। CCP बना रहा है तो वही आपका यानी कि 4 आएगा, कैलकुलेशन करोगे तो CCP पे 4 ही आएगा, ध्यान रखना। 1/6 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटाइंस A एंड 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटाइन B। यानी कैटाइन B जो है वो 1/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा और जो आपका A है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कोई टफ क्वेश्चन देता है तो थोड़ा सा लिटिल बिट बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके अंदर आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो एक बारी। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन फॉर्मिंग CCP कितना आएगा भाई, आपका कॉर्नर्स प्लस में फेस सेंटर से बनेगा, कॉर्नर प्लस में फेस सेंटर, यानी 1/8 इंटू में 8
प्लस में 1/2 इंटू में 6 कितना आ गया आपका 1 प्लस में 3 यानी कि 4 ही आएगा। हमेशा CCP जब भी आएगा तो ये क्या आएगा, CCP के लिए हमेशा 4 आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद में नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड वो कितना होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड जब भी आएगा तो 8 होएगा, कॉर्नर्स के इक्वल होएगा खाली टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो आपका 8 हो गया, या फिर बोल सकते हैं 4 आया है तो आप बोल सकते हो उसको कि 2 इंटू में 4 यानी कि 8 हो गया। ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो 2 इंटू। उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, वो आपका n के इक्वल होता है, n यानी कि वो 4 आया तो 4 ही होएगा आपका। उसके बाद नंबर ऑफ कैटायन A ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड कर रहा है तो यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड में कुछ हो रहा है और कोई एक्स्ट्रा बोला नहीं बोला गया, तो यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना था 8 था, और ये कितना कर रहा था 1/6 कर रहा था, ये बोला ना 1/6, तो 1/6 यानी कि 8/6 हो गया। और ये फिर नंबर ऑफ कैटायन B ऑक्यूपाई क्या कर रहा है आपका वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो वो कितना कर रहा है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कितना है 4 है, तो कितना हो गया 4/3। इसको अच्छे से देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक सो। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस हमने निकाल लिया, 4 आ गया। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 इंटू, ये किसके इक्वल होता है आपको पता है 2n के इक्वल होता है, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 2 इंटू में 4, क्योंकि n क्या है जितने भी नंबर ऑफ जो आपके स्पेयर्स ऑक्यूपाइड हो रहे हैं यूनिट सेल के अंदर वही उसी के इक्वल होएगा। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसके इक्वल ही होता है। अब इसमें हमने जो क्वेश्चन में बोल रखा था क्वेश्चन के हिसाब से ही कर दिया। अब इसका रेशियो निकालना है तो आप इसको नोट डाउन कर लो एक बारी, फिर मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ। अब इतने का तो हमें काम है तो इसलिए रफ नहीं किया मैंने इसको। अब देखो क्या होता है, A रेशियो B रेशियो ऑक्साइड आयंस है तो उसका 2- होता है। A कितना बना रहा है आपका 8/6 है, और ये B कितना बना रहा है 4/3 है, और ऑक्साइड आयन को हमने क्या माना था 4 निकाला था, ऑक्साइड आयन के लिए हमने 4 निकाला था। अब इसको सोल्व कर लो आप, कहते हैं तो डायरेक्ट मैथमेटिक्स सबको आती है, इसको 2 आ गया आपका, ये एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हो कैसे भी आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 रेशियो 24 यानी कि सोल्व करके एलसीएम से। उसके बाद में 1:3। उसके बाद में आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, A1 है B1 है और O क्या है 3 है, तो AbO3 ये आपका फॉर्मूला बन गया, AbO3 कंपाउंड बन गया आपका। चलो मैंने लास्ट क्वेश्चन बोला था, लेकिन चलो एक क्वेश्चन लास्ट वाला, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला एक और कर लेते हैं। अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मैनी ऑफ दीज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं देखा कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कैसे लिखोगे पहले कि नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल, ये कितना होता है, यानी 1 मोल के अंदर कितना होता है आपका 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो 0.5 × 6.022 × 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 3.022 × 10 कितना आएगा 23, ये आ गया आपका। उसके बाद में आप लिखोगे इसके अंदर कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोला गया है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके इक्वल आएगा आपका, यही है एक तरीके से n के इक्वल, तो 3.022 × 10⁻23। अब टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है 2n, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 इंटू में n, यानी 3.022 × 10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 6.022 × 10⁻23 आ जाएगा। अब ये चीज़ आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गया। अगर आपको टोटल वॉइड्स निकालना है कि टोटल वॉइड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो आप क्या करोगे दोनों को ऐड कर दोगे, 3.011 × 10⁻23 ये 11 आएगा, और प्लस में 6.022 × 10⁻23, इसको सॉल्व कर दो तो आपका आएगा 9.033 × 10⁻23। तो ये आ गया आपका
इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कहते हैं, क्योंकि देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या मैंने कही थी, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है वो n के इक्वल होता है आपका, जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो 2n के इक्वल होता है। तो जो n हमारा निकल के आएगा नंबर ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट, वही आप ऑक्टाहेड्रल के इक्वल होगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के वो क्या होती है, ट्वाइस होती है। तो ये न्यूमेरिकल सारे के किस पे थे, आपके वॉइड्स के ऊपर थे, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमने 2 फॉर्मूला थे उसके बिहाफ पर सॉल्व किए हैं। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और आपका कमेंट सेशन के अंदर एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।